Students, now today this is class 12 physics chapter 3 current electricity lecture 7 NCERT numerical problems we can solve. Okay, before solving you can see formula. Okay, so formula you can see, you have read I is equal to Q by T और Q is equal to NE है from quantization of charge, Q के प्लेस पे NE by T from Ohm's law V is equal to IR और drift velocity VD is equal to E electric field tau by M और mobility drift velocity पर unit electric field और ये पढ़ा है I is equal to NEA VD, N क्या है number of electrons per unit volume और conductivity is equal to 1 by रो रेसिस्टिविटी रेसिप्रोकल R इज इक्वल टू रो L बाय A, ये रेसिस्टेंस है इन सीरीज कॉम्बिनेशन RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 और ये I इज इक्वल टू करंट EMF बाय R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस R स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. ई क्या है EMF ऑफ द सेल और ये फ्रॉम किरचॉफ्स रूल सेकंड रूल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई EMF ऑफ द सेल. अब पावर इज इक्वल टू W बाय T, एनर्जी बाय T इज इक्वल टू VI पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू I स्क्वायर और दिस इज द एक्सप्रेशन फार्मूला फॉर पावर. और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज इक्वल टू R2. R1 is the resistance of a conductor at temperature T1. R2 is resistance of a conductor at temperature T2. So alpha is equal to R2 minus R1 by R1 within bracket T2 minus T1. उसी तरह temperature coefficient of resistivity alpha bar is equal to rho 2 minus rho 1 by rho 1 within bracket T2 minus T1. ये rho 1 क्या है? Resistivity of a conductor at temperature T1 और rho 2 resistivity of a conductor at temperature T2 initial resistivity. So these are the formula. After that you will learn the formula and then you can study and you can solve numerical questions from NCERT. Okay. Here you can see NCERT exercise question number 3.1 on page 105. Here new NCERT you will see. So just I am not writing question. Just I am reading question, then you will solve numerical question. This year the storage battery of a car has an EMF of 12 volt. कार में क्या होता है? बैटरी रहता है, उसका EMF कितना है? 12 volt. ठीक है. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm और कार जो है उसमें बैटरी है, बैटरी का internal resistance small r is equal to 0.4 ohm given है. ठीक है. तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? मैक्सिमम करंट बैटरी से कितना ड्रॉ किया जाएगा? फॉर्मूला पढ़ा है या देखा होगा कभी स्टार्ट करते हुए मैक्सिमम करंट आई मैक्स वी हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन वन. देखा होगा कार को अगर ओल्ड बैटरी हो जाता है तो क्या करता है? वो हेडलाइट जो है लाइट को ऑफ कर देता है तब स्टार्ट करता है. ऐसा क्यों करता है? तो ये करंट जो फ्लो करेगा थ्रू द बल्ब, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ए पार्ट ऑफ करंट विल बी ड्रॉन बाय द बल्ब. इसलिए बल्ब को क्या करते हैं? ऑफ कर देते हैं. बल्ब को ऑफ कर देते हैं तो ये फॉर्मूला पढ़ा I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R. R क्या होगा? रेसिस्टेंस और R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल. ये बल्ब जो है बल्ब को ऑफ कर देते हैं ताकि मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी. तो ये R इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो. इसके प्लेस पे हम जीरो रखती है. तो I इज इक्वल टू क्या होगा? I मैक्स इज इक्वल टू E बाय R. E कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट बाय 0.4. ये डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा और इसको कैंसिल करोगे तो दिस यू आर गेटिंग I इज इक्वल टू 30 एम्पियर. इस तरह से मैक्सिमम करंट 30 एम्पियर कैन बी ड्रॉन. नाउ सेकंड क्वेश्चन यू कैन सी NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.2 पेज 105. जस्ट आई एम रीडिंग क्वेश्चन. इसमें देखो पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हैं, समझते हैं और सिंबॉलिकली यू कैन राइट डाउन. आफ्टर दैट राइट व्हाट एवर यू हैव टू फाइंड आउट. क्या फाइंड आउट करना उसको सिंबॉलिकली लिखो. क्वेश्चन समझो ठीक से. सेकंड क्वेश्चन है ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट. क्या है? ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट and internal resistance 3 ohm is connected to a
रेसिस्टर। अब इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ सेल का 3 ओम। इफ द करंट इज ड्रॉन if current in the circuit is 0.5 ampere, करंट कितना दिया हुआ है 0.5 ampere, तो what is the resistance of the resistor, अब resistance find out करना है, and also what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed, जब circuit closed है तो you have to find out potential difference भी, दो चीज find out करना, यानी बैटरी है, बैटरी का EMF दिया हुआ है और बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है, और जब करंट फ्लो करता है तो करंट का वैल्यू दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड आउट रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एंड पोटेंशियल। तो फॉर्मूला यू हैव रेड I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R, यहां से हमको ये R निकालना है, R निकालना है तो क्या करते हैं R प्लस R यहाँ पे लिखा और E बाय I, फिर यहाँ से क्या करते हैं R इज इक्वल टू E बाय I माइनस, इसको उधर ले गया माइनस R। अब इसमें देखो गिवन है E मालूम है, E कितना हो गया 10 वोल्ट, और ये I जो है 0.5 एम्पियर, और ये R स्मॉल r जो है 3। अब ये डेसिमल ऊपर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20, यू आर गेटिंग 20 माइनस 3 यानी 17 ओम, ये 17 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट क्लोज्ड है तो करंट इज ड्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला ओम्स लॉ का है V इक्वल टू IR, I कितना है 0.5 और R जो अभी निकाला है 17, यू मल्टीप्लाई यू कैन गेट 8.5 वोल्ट। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सम मोर क्वेश्चन यू कैन सी, नाउ क्वेश्चन यू कैन सी, क्वेश्चन जो है 3.3 पेज 105, आई एम रीडिंग क्वेश्चन। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री C, T1 कितना दिया है 27 डिग्री C, द रेसिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो T1 टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ 100 डिग्री 100 ओम। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इन T2 फाइंड आउट करना है। एट दिस टेम्परेचर द इफ द रेसिस्टेंस फाउंड टू बी 117 ओम, यानी इस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस इतना, इस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस इतना है। Given that the temperature coefficient of the material of the resistor is alpha, temperature coefficient जो है 1.7 into 10 to the power -4 डिग्री पर सेल्सियस, ये दिया हुआ है, तो then you have to find out क्या है। देखो ये रेसिस्टेंस R1 है और टेम्परेचर T1 है, ये हमारा वायर है, ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर क्या होगा, रेसिस्टेंस R1 है, टेम्परेचर T1 है। जब इसको हीट करेंगे टेम्परेचर क्या होगा T2 हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हो गया अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू T2 माइनस T1, यानी T1 टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस R1 है, T2 टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस R2 है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये फॉर्मूला हो गया। अर्लियर यू हैव रिटन फॉर्मूला। अब देखो ये जब टेम्परेचर राइज होगा तो कंडक्टर का, मेटल का रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री से, और रेसिस्टेंस कितना है, जब करंट फ्लो करेगा तो कॉइल जो है, कॉइल गेट्स हीटेड, कॉइल का रेसिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये टेम्परेचर जो है इससे अधिक होगा। यू हैव टू फाइंड आउट, ये अल्फा दिया हुआ, ये हमारा फॉर्मूला है, क्या फाइंड आउट करना है T2 फाइंड आउट करना, इस फॉर्मूला से T2 फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये उधर लिख सकते हो लेफ्ट साइड, T2 माइनस T1, क्या हो गया R2 माइनस R1 बाय R अल्फा। अब ये T2 फाइंड आउट करना है, T2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा R2 माइनस R1 बाय R1 अल्फा, और ये T1 को उधर ले गया राइट साइड T1। और नाउ यू कैन पुट द वैल्यू R2 क्या है 117 माइनस R1 कितना है 100, और ये R1 क्या हो गया 100, और अल्फा जो है 1.7 into 10 to the minus 4। अब यहाँ देखो इस डेसिमल को अगर हटा दें, यहाँ क्या, सॉरी पहले एक स्टेप और लिख लो, ये कितना सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 17, और यहाँ हो जाएगा 100, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 to the power 4 हो जाएगा। अब ये डेसिमल हटाते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, तो ये कैंसिल कर सकते हो, यहाँ क्या हो गया 10 हो गया, 10 हो गया, और ये एक 0, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 यहाँ 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ कितना 1000 अब प्लस 27, तो कितना हो जाएगा 1027
डिग्री सेल्सियस, ये हमारा टेम्परेचर है। यानी क्या देख रहे हो डेटा से, टेम्परेचर क्या है 27 है, इसका रेसिस्टेंस कितना है 100 ओम है। जब टेम्परेचर कितना हो गया 1027 डिग्री सी, रेसिस्टेंस कितना हो गया 117 ओम। यानी टेम्परेचर राइज करेगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन 3.4 पेज 106। दिस टाइम रीडिंग क्वेश्चन, इसमें 9 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। इस एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, पहले अधिक क्वेश्चन था, अभी क्या किया है बहुत सारा रिड्यूस कर दिया है। इट इज इजी फॉर यू, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन यू कैन राइट आंसर, यू कैन सॉल्व इजीली। नाउ जस्ट आई एम रीडिंग क्वेश्चन, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर इतना, ये क्या है, नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ। ये वायर है, ठीक है, रेसिस्टेंस आर है और नेग्लिजिबल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेंथ कितना हो गया, वायर का लेंथ जो है दिया हुआ है, नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। लेंथ कितना 15 मीटर है एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेसिस्टेंस मेजर्ड इज टू बी 5 ओम। रेसिस्टेंस कितना दिया है 5 ओम दिया हुआ है। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब ये फाइंड आउट करना, रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करना। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनल साइन यू विल पुट रो। ये रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करना, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RA/L। आर कितना दिया हुआ है 5 और ए दिया हुआ है 6 × 10⁻⁷ और L 15 है। इसको कैंसिल कर सकते हो 5 से और ये ट्राई कर सकते हो, देन यू आर गेटिंग रो इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.5, दिस टाइम रीडिंग क्वेश्चन, क्या है, ए सिल्वर वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। सिल्वर वायर रेसिस्टेंस क्या है 2.1 एट टेम्परेचर 27.5 डिग्री सी। A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 and resistance of 2.7 ohm at 100 degree C temperature. क्या find? Determine the temperature coefficient of the resistivity of the resistor. Then alpha we have to find out. Alpha is equal to R2 minus R1 by R1 into T2 minus T1. R2 कितना दिया हुआ है 2.7, R1 है 2.1 और R1 क्या हो गया 2.1 और T2 जो है 100 और माइनस T1 27.5। यू विल सॉल्व, देखो ये क्या हो गया 7 - 1 6 और ये 2 क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ 2.1, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 72.5। यू कैन सिंप्लीफाई, you will get 0.0039 degree per Celsius. In this way you have solved some questions. Also you will try to solve NCERT questions. Thank you for watching. Thank you very much.